से बच्चों को नमस्कार। हम एनसीईआरटी क्लास 12 का 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का ये 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि आपको डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पॉइंट पे? पॉइंट इज नॉट गिवन। तो हमने इसके पहले बताया है कि जिस पॉइंट पे कर्व अपना नेचर चेंज करता है वहां पर चेक करते हैं। देखो, जीरो के बराबर जो नहीं है फंक्शन, चाहे ग्रेटर देन जीरो हो चाहे लेस देन जीरो हो, वो कर्व हमेशा मॉड एक्स अपॉन एक्स है, यानी कि जीरो से ग्रेटर हो या जीरो से लेस हो, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे डायरेक्ट कि बिकॉज एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज नॉट चेंजिंग इट्स, क्या लिखेंगे इस फॉर्मेट, या फंक्शन इज नॉट चेंजिंग इट इज फिक्स, सो इट इज कंटिन्यूस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जीरो पे गड़बड़ हो रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो पे तो ये है और एग्जैक्ट जीरो पे ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि कंटिन्यूटी में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी चेक करते हैं ना, तो हम केवल जीरो पे चेक करने जा रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप मॉड को हटा भी सकते हैं और मॉड को नहीं भी हटा सकते हैं। पहले से हटा दीजिए तब भी आप कर लोगे, लेकिन हम नहीं हटा रहे हैं। देखिए, तो आप पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाती है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स को क्या लिखेंगे? जीरो माइनस एच। अब x की जगह क्या लिखोगे? जीरो माइनस एच। जीरो माइनस बोले तो जीरो से कुछ कम, यानी जीरो के बराबर नहीं, तो जीरो के बराबर ये फंक्शन नहीं है, तो यहाँ x को क्या लिख दोगे? जीरो माइनस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड जीरो माइनस एच अपान जीरो माइनस एच। देखो, लिमिट रखने के पहले इसे फाइनली हम कैलकुलेट कर लेंगे, तभी लिमिट अभी नहीं रखेंगे। अभी हम लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच बोले तो माइनस एच, और माइनस एच का मॉड h ही होगा और ये माइनस एच होगा, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस वन आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन आ गई। तरीका समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ जीरो प्लस लिखोगे, यहाँ जीरो प्लस लिखोगे, यहाँ भी जीरो प्लस लिखोगे, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी आएगा प्लस, तो वैल्यू प्लस वन आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? वन आ गई। और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो, ये दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल है, ना तो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है। तो आप लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, या ऐसे नहीं लिखिएगा, एफ जीरो माइनस एच इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच is not equal to f0, so function is not continuous at x is equal to 0, अतः फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। तरीका समझ में आ गया? ठीक है। ये लिखने का तरीका हमने वीडियो इससे पहले अपलोड कर रखा है कि भी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन हो गया। अब 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, इट इज माइनस व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो आप जीरो पे चेक करिए। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हम चेक करने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका आप जानते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, यानी एफ जीरो माइनस एच, एच इज वेरी स्मॉल, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो रखो एक्स को जीरो माइनस एच, कहाँ लिखोगे? जहां फंक्शन जीरो से छोटा हो, यहाँ जीरो से छोटा है तो यहाँ लिख दीजिएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच अपान मॉड जीरो माइनस एच। लिमिट रखने के पहले इसको फाइनल कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये माइनस एच होगा और ये माइनस एच होगा, मॉड लगा है तो एच होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। अब जरा राइट हैंड निकाल लेते हैं। तरीका क्या होता है राइट हैंड लिमिट का? जीरो प्लस जीरो प्लस। अब जीरो प्लस का मतलब ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू माइनस वन डायरेक्ट लिखी हुई है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे ये माइनस वन है। और जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे जीरो पे तब भी माइनस वन है, तो आप लिखेंगे एज एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एफ जीरो। यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ एक्सरसाइज 5.1 समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर देखेंगे आपको कैसे समझाया जाए, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।